चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत अच्छी कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जनी बुढ़िया माई उनके बेटवा पतोहे एक ठू नाती पे आधारित बा और कथा में चटपटा मैया के महिमा के वर्णन बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सबके बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक ठे गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही और बुढ़िया माई के एक ठू बेटवा एक ठू पतोह रहे। बुढ़िया माई घरे में गरीबी बहुत रही, खेत बाड़ी बहुत कम रहा। तो बुढ़िया माई गरीबी के कारण अपने बेटवा को पढ़ाए उढ़ाए ना पाए रही। तो बेटवा उनके वह जो थोड़ा बहुत खेत रहा वही में दिन भर काम करत रहा, खेती बाड़ी आपन करत रहा और कहीं मेहनत मजदूरी भी अगल बगल दूसरे के यहाँ कही लेत रहा। तो दोनों टाइम के खाए पिए की व्यवस्था हो जात रही, बहुत अच्छी ना होत रही, लेकिन कबो नमक रोटी कबो दाल रोटी ऐसे उनके सबका खर्चा चलत रहा। तीन प्राणी रहन। तो और जौन बूढ़ा माई रही वह चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रही और बूढ़ा माई जौन पतो रही उन्हों बड़ी अच्छी रही, बड़ी संस्कारी रही, धार्मिक रही और पूजा पाठ में उन्हों बहुत मन लागत रहा। लेकिन वही है कि जब गरीबी कालम रहा, घरे में व्यवस्था ना रही तो बेचारों को पूजा करवाए ना पावत रही। यही कि मन में उनके दोनों जनी के श्रद्धा बहुत रहत रहा। तो चटपटा मैया के कृपा से उनके पतोहे के एक ठू बेटवा पैदा भय और बेटवा बहुत सुंदर रहा। तो जब बेटवा पैदा भय तो वो भाई अब खर्चा बर्चा बढ़े लाग। तो जौन बेटा वो रहन बूढ़ा माई के, एक दिन वे कहन बूढ़ा माई से, कहन माई हम सोचत है कहूँ हम चला जाए परदेश कुछ कमाई उमाई, काहे से अब तक तो हम तीने प्राणी रहे, खेते में कैसो कैसो गुजारा होत रहा है, लेकिन अब एक सदस्य घरे में और बढ़ी बा। अब धीरे धीरे लड़किया बड़ा होए, एक खर्चा और बढ़े और पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा लागे। तो हम सोचत है चला जाए परदेश और यहाँ अपन तू खेती बाड़ी केहू से अपन मनई मजूरे से मिलके अपन कराओ, हम परदेश से कुछ पैसा भेजबे करब। तो बूढ़ा माई तो भाई एकदम तो बहुत परेशान हो गई, बेटवा से दूर ना होए चाहत रही, मेहरुआ जौन रही उन्हों सोचत रही कि न जाए। लेकिन भाई जौन सत्य रहा कि बिना बाहर गए पैसा मिले ना रहा, ते नाते दोनों जनी अपने दिल पे पत्थर रखी, कहीं ठीक बा भाई जा, जब कमाए लिहा तो आया। और तो कहन ठीक बा, तो अपन निकल गए परदेश। परदेश चला गए जब वह तो कोनो नौकरी तो अच्छी मिली नहीं, केहू सेठ ओठ के यहाँ अपन मोटा छोटा काम आप मिला अपन वही करे लागन। अब वह काम करत करत इतना व्यस्तता हो गई कि इनके समय ना मिलत रहा कि अपने घरे के अपने मेहरारू के अपने महतारी के हाल चाल ले लें। धीरे धीरे वही में इतना व्यस्त हो गए, न हाल चाल लें न पैसे भेजें और वही में अपन बिजी रहें, रात दिन काम करें और रात ही कमाएं, अपन खाए पी के जोन बिराए अपन सोए जाए। उनके ध्यान ही ना रहा कामे के आगे, इतना जब उनके कामे को उनके ऊपर इतना लोड बढ़ गए कि घरे परिवार के एकदम भुलाई गए। अब यार महतारी मेहरारू बेचारो बहुत परेशान कि खेते में कुछ होता ही न रहा, दूसरे से करावे वो मेहनत मजदूरी देख पड़े, अपना बूढ़े रही पतो रही, थोड़ा बहुत काम भाई खेते में कह आवत रहे, लेकिन अब ज्यादा काम तो ना कह पावत रही। वो के एक ठू लड़किया बच्चा रहा, घरे काम देखत रही, तो बहुत परेशानी रही है। तो ऐसे एक दिन की बात रही कि जौन पतोहियो रहे उनके नैहरे में चटपटा मैया पूजा रहा, बहुत धूमधाम से पूजा रहा, कोनो मनौती पूरी भई रही तो बहुत धूमधाम से पूजा रहा है। तो एह नाते से उनके नैहरे से उनकर बुलावा आए कि चटपटा मैया के पूजा हमरे घरे बहुत धूमधाम से बा बिटिया, तो तुहू चली आओ। अब वो बेचारो बहुत परेशान भाई, अपने सास से कहीं कहीं अम्मा अब तो हमरे एको साड़ी ओड़ी बा ना जौन रोज पहिरित फटही पुरान हुई बा, अब नैहरे जाइक बा तो कैसे जाई। अब सब कहिए कि इनके कुछ बटबे ना कि बड़ी बेइज्जती के सवाल बा। तो बूढ़ा माई कहीं कि दुल्हन अब का करी, हमरो लगे तेको ना धरी बख हम दई देई और ना एको रुपये पैसा बा, तो कैसे हम का करी, कहाँ से तोहका नई साड़ी की व्यवस्था करी। अब रहाई दे पूजा उजन जिन जा नैहरे जिन जा, जब कमाए के लौट के अइहें कहियो हो सही हैं तब फिर कहियो नैहरे चली जाऊ। अब तो योग मन तो पूजा में बहुत लाग रहा, तो उनके एक युक्ति सूझी, अपने सास से ना बताई और ओकरे बाद वह निकर परी अपन लड़किया लई के। जब
ससुइयौ देखी कि लड़किया लइके जात हई, तो पूछिन दुल्हन लड़कवा लइके कहाँ जात हऊ। तो कहिन कि देखा अम्मा, अब हम्मे तो नैहरे जाएक बा जरूर, और नैहरे के हम्मे ना मुतुआ बा कि हम जाई, तो आगे पीछे कबो हम चली जाब, लेकिन चटपटा मैया के पूजा में हम बोलाई हई। और चटपटा मैया के पूजा कबो अपने घरे में हम कई ना पाए, तो कम से कम जहाँ बोलाई है वहीं हम चली जाई। तो बूढ़ा माई कहे लेकिन तोहार कपड़वा इतना फटा पुरान कपड़ा तू पहिरे बाटू, वेका पहिर के कैसे तू जाबू। तो कहिन कि हम एका पहिर के ना जाब, हम जात हई सेठ के यहाँ, जौने सेठ के यहाँ से हरदम कपड़ा उपड़ा आवत है, तो उन्हीं के यहाँ जात हई आपन बेटवा, उन्हीं के यहाँ हम गिरवी धई देव, और जब हमरे पैसा होए तब हम अपन बेटवा छोड़ाऊ, और तब तक उनके यहाँ हम गिरवी धई देव, और फिर वहीं से हम एक ठो साड़ी ले, वो साड़ी लेके चली आओ। एका सुनते ससुइयो भाई बहुत परेशान हो गई कि हमारे इकलौता पोता बावे का ले जाती भी गिरवी धरे पगलानी बा का। तो बहुत समझाई पतोहियो का कहीं नसना करा दुल्हनी, बहुत गलत काम है, अपन लड़के को कहूँ गिरवी धरत है। तब वो कहीं नहीं, तो हम चटपटा मैया के भरोसा भाई, और हम गिरवी धई देते है, उनके पूजा में हम जाब जरूर, और चटपटा मैया कल्याण करिए, हमार लड़किया वो नहीं छोड़ई हैं। तो वो नाय मानी और लेके गई सेठ के यहाँ, कहीं सेठ हमार लड़किया अपने खिया गिरवी धैला, अगर हम अपन लड़किया छोड़ाए लइगे पैसा दे भाई, तो तू हमार लड़किया छोड़ दे हा, एकरे बदले में हमें एक ठो नई के खूब बढ़िया के साड़ी दे दा। तो सेठ हो अचकचानन कहे न ऐसे क्यों होता है कि अपन लड़किया गिरवी दे के साड़ी खरीदत है। तो कहन तू पगलानी हो, काहे ऐस कहत हो। तो उन्हों के है कहीं कहीं हमें छठ मैया के पूजन जाए बा, हमें बहुत जरूरी पूजन जाब, और हमरे साड़ी बा ना, या तो तू भाई उधार दे। अब सेठ सोच में पड़ गए, सोचे लाकिन किनके कमाई धमाई कुछ बा ना उधार दे देबे, तो ये दे पाई है ना, जब रहा तब देत रही, तो बात दूसर रही भाई। अब इनके आदमी ना आवत हैं, कुछ न लता बना पता बना हाल चाल उनके मिलत बकाज नहीं लौटी है कि न लौटी है, तिहे कुल सोच के सेठ कहे नहीं भाई हम उधार तो न दे पाई। तो कहीं ना उधार दे पाई बात यह लड़किया तू हमार धैला अपने खिया गिरवी, और जब हम लौटा दे तो लड़किया लई जाब, ना है फिर भाई हमरे लड़किया के बड़ा हो जाए, अपन नौकर बना के अपने घरे रख ले, सारी जिंदगी तोहार गुलामी करे। तो सेठ कहन चला ठीक बा, तो आप उनका लड़किया ले लेहन, उनका एक ठो साड़ी दे देहन। अब वो साड़ी लेके घरे आए, वह साड़ी पहन ली अगले दिन। एक दिन पहले की बात रही भाई, पहले सूचना आ रही, अगले दिन सोमवार रहा, साड़ी पहन के सवेरे अपन, और जब से लड़किया दे के आ रही गिरवी, तब से उनका आंसू रुकत ना रहा, लगातार रोवा करत रही, और चटपटा मैया से विनती करा करत रही, न खाई न पी साझे, और सवेरे भाई उठी नहाए धोए के अपन जल्दी से नई साड़ी पहन के तैयार हो के, और उते गावत अपन नैहरे पहुंची, रोवा करथई जावा करथई। और जब नैहरे पहुंची तो सास सोहागी नाक बैठी रही, पूजा की तैयारी कुल हो गिरही, महतरियो देखिन घबराई गई, कहीं बिटिया काहे तू रोवत हऊ, का बात होई गे, तोहरे घरे कुछ ऐसन हैवी दैवी पड़ गे का। तब बताई सारी कहानी, कहीं कि हमार पति गए परदेश, तो न हाल देत है न चाल न रुपया न पैसा कुछ न है, अब हमरे घरे में एक ठो रुपया पैसा रहा ना है, हमार साड़ी बहुत फाट रही, एह नाते से हम एक ठो साड़ी ले खाती अपन बेटवा हम गिरवी धई दे सेठ की हियाँ, यही मारा हम रोवत हई। तो वह कहीं सच में उनके महतरियो कहीं तू बिटिया गजब बाटू पगलानी रहो, कहे हो तू तोका साड़ी हम भिजवाई दे, वही तो तू साड़ी खाती बेटवा गिरवी धय आओ, ये तो बहुत गलत काम की हो तू। कहीं माई तू परेशान ना हुआ, हम धई दे है तो देव का करी, और चटपटा मैया अगर छोड़ई हैं तो वो नहीं छोड़ई हैं। अब चला पहले पूजा में बैठा बे का कुल बाद में छोड़ा, सब जुटी हैं, चला हम हूँ पूजा में बैठा, तो अपन गई सब पूजा में बैठी, और ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक चटपटा मैया के पूजा सब की बूढ़ा पतोह अपन पूजा की रोवा करथई, पूजा किया करथई। अब चटपटा मैया को उनके ऊपर बहुत दया है कि देखा हमरे पूजा में शामिल हो खाती इतना श्रद्धा है, इतनी भक्ति कि अपन कलेजे के टुकड़ा अपन बेटवा ये सेठ के यहाँ गिरवी धई के चली आई। तो चटपटा मैया को उनके ऊपर भाई बहुत दया है, जब अपन लड़किया गिरवी धई के आई तब से। तो चटपटा मैया का कहीं कि उनके पति के मने में ऐसन कुछ फेरिन कि उनके तुरंत अपने महतारी बेटवा और अपने मेहरारू के बहुत तेज याद आए, और वही दिन निश्चित कहन कि जितना पैसा कमाए है ये इतना पैसा ले के तुरंत हम घरे जाब। वही साँझन की अपन वह सोचन, और अगले दिन सवेरे अनहियरवे 4 बजे घरे खातिर पैसा रुपया जोन भी कमाए रहन लेके निकल परन। अब घरे आए के पहुँचन ते हर महतारी रोवत 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 एकदम आन्हरी हो गई रही। एक तो जो बेटवा ना रहा, दूसरे नाती जो पोता रहा वो गिरवी धई दी, तो उनके रोवत रोवत अखिए फूट गई, दिखाता ही नहीं आ रहा। तब आए के पहुँचन उनके गोड़ धरन, तो कहें कि माई
तो कहीं के है भैया तू? तो कहीं कि अरे तू चिन्हत ना हऊ तोहार बेटवा हई। कहीं भैया हमार कौन बेटवा के है हम ना चिन्हत हई। तो कहें कि अपन नाव बताएं तो कहें हमारी है नाव बा। कहें हम नाव गाँव कुछ ना जानित मारे गुस्सा में बोलत रही हुए। कहीं हम कुछ ना जानित हमार कौन बेटवा बा। हमार बेटवा एक ठी रहा उ चला गए तब से लौटबैन भय और ओकरे नाते हम रोवत रोवत आन्हर होई गे। अब हमरे कुछ ना सुझात बा कि हमरे कौन बेटवा बा कौन ना बेटवा बा। तो कहन कि अरे माई इतना न रिसी परा हमरे ऊपर काने कामे कितना ज़्यादा बोझ रहा है कि यह वजह से हमरे ध्यान ना रहा। लेकिन अचानक जब तोहार मुँह लाग और अपने मेहरारू कहेन उनका बेटवा के याद आए तुरंते हम चला आए। लेकिन माई न मेहरारू दिखात बा हमार न बेटवा दिखात बा कहाँ है ने सभे। तब महतरियो कहीं कि जब तू चला गया और कहो हाल खबर ना आए हा तो सब बहुत परेशानी घरे में आई गे। अब आज उनके यहाँ चटपटा मैया के नैहरे में पूजा बाटे। अब एक ठो कपड़ा ना रहा उनके साड़ी में कम से कम 60-70 छेद भर रहा फाट रही 60-70 जगह से। एह नाते से ओका पहिर के वे जाए ना चाही। आपन बेटवा लई गई वह सेठ की जेकर यहाँ सरदम कपड़ा उपड़ा पहिलवा आवत रहा उन्हें के यहाँ गिरवी धई के एक ठो साड़ी लिहिन है और चट मैया के पूजा में गए हैं। तब तो कोप गैन कहन बतावा बेटवा गिरवी धई दी महतरिया कहीं तो का करें। गलती तोहार है उनकर गलती ना है। तो नहो भाई अपने गलती के ऊपर एहसास भय और समझ में आए तुरंत गए सेठ की यहाँ गए तो अपन जोन पैसा ले रही ओके 2 गुना 3 गुना पैसा उनका दई के अपन बेटवा लई के तुरंत चला आए। अब बेटवा लई के आए तो महतारी से कहन अब हम जात हई ससुरारी। तो बेटवा लई के ससुरारी पहुँचे हुआ सब पूजा पाठ हो चुका रहा है आरती पूजा सब कुछ हो चुका रहा बस वह लास्ट रहा सब आपन सुहागिन प्रसाद खात रही। और जो ने रही पतोहियो बूढ़ा केनहू आपन रोवा करत रही खावा करत रही। और जौन उनकर पतोहियो के महतारी रही उन्हों भाई उदास रही कि हमरे बिटिया के साथे इतना बड़ा कुल होई बा। चटपटा मैया से बारम्बार विनती करत रही कि इनके सब कुछ सुधारा माई। तब तक लइके जब लड़किया पहुँचन ते मेहररुए तो भाई चीन ली तुरंत कितनो दिन गायब भरा कहीं नरे हो देखा तो इनके दुल्हा आई हैं जोन अब सथवा में इनके बेटा वो ले हैं तो उन्हों घूम के देखी सास महतारी बिटिया। तो एकदम बहुत प्रसन्न हो गई कहीं कि उनसे पूछी कहाँ रहा तू मेरा रू काहे तू आवत ना रहा। अरे कहन का बताई काम में कितना बोझ रहा दिन भर काम करी राती का आई थक के सोई जात रहे। यही मारा हम न आए पाए न तोहार सबके हाल खबर ले पाए हमसे बहुत बड़ी गलती भाई हमका माफ करत जा। मायू हमरे ऊपर बहुत रिसी हुई रही हम चिन्ह से इनकार कर दी कहीं हम रोत रोत आन्हर हो गए तू चुका हम चिंता ही ना आई। लेकिन बहुत मनाए दनाए तो मानी है और हम सेठ के पैसा चुकाए के देखा अपन बेटवा लेके हम आए गे है। तो वही लागे महतारी बिटिया दोनों जनी चटपटा मैया के मत्था टेकी उनका धन्यवाद कहीं धन्य हऊ माई तू जमन चाह तमन कही दा जेकरे ऊपर प्रसन्न हो जा तू ओके मनोकामना जरूर पूरी करा तू जे सच्ची श्रद्धा भक्ति से चटपटा मैया के मानत है तो ओकर वह समस्या जरूर दूर करत ही। ऐसन मन में दृढ़ विश्वास रखे के चाहिए। यही के साथ है कथा के समापन होत बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।